हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7E। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। यानी ये जो नंबर दिए गए हैं ये डेसिमल में दिए गए हैं, इनको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.3। अब देखो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, अब ऊपर का पूरा नंबर हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये कितने डिजिट के बाद यहाँ लगा है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा है। तो हम नीचे 1 लिखेंगे और उतना जीरो बढ़ा देंगे, यानी जितने भी डिजिट हैं आगे उतना जीरो बढ़ा देंगे। तो 3/10। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 3/10। देखो फ्रैक्शन में आ गया ना। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बी वाला 0.52। हम देखो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 52 और अपान में आ जाएगा 1। यहाँ देखो 2 डिजिट, 1 2 तो 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ। ठीक है। अब देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 हो गया ये, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 12 बन गया। 2 6 जा 12 हो गया और नीचे 2 5 जा 10। देखो और 1 जीरो बच गया। 26/50 आ गया। कितना आ गया? 26/50। अब हम फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 2 से अभी भी हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे सी वाला क्वेश्चन। अब सी में क्या है? सी में दिया गया है 9.7। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पूरा 97 और अपान में 1 लिखेंगे। फिर देखो 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ 1 जीरो लग जाएगा। ठीक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 97/10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा, हम देखेंगे डी नंबर। अब डी नंबर क्या दिया गया है? डी नंबर दिया गया है 30.85। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, बाकी का सारा नंबर लिख लेंगे 3085 यानी 3085 और अपान में कितना आ जाएगा? 1 अपने आप से लिखेंगे। और देखो कितने डिजिट, 1 2, 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगा। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 5 से कट जाएगा ये, तो 5 2 जा 10 हो गया ये, 5 6 जा 30 और यहाँ 1 बचा, सॉरी यहाँ 8 है तो 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचा, कितना बन गया? 35। तो 5 7 जा 35, कितना आ गया? 617 और अपान में 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो मिक्स्ड में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 617 को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। देखो फर्स्ट टाइम जाएगा कितने टाइम? 3 टाइम, तो आ जाएगा 60। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर कितना? जीरो। और यहाँ फिर से 7 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा जीरो। जीरो टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 70। तो देखो जो कोसेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, तो 30 होल, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो डिवाइजर होता है वो तो हमारा वो होता है डिनोमिनेटर। तो हमारा आंसर आएगा 30 होल 17/20। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर ई। अब क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया गया है? 25.45। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2545, यानी पॉइंट बी से हट गया। अब देखो नीचे 1 लगाया। अब देखो कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा है पॉइंट, तो यहाँ हम जीरो उतना बढ़ा लेंगे। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। और देखो अब 2 डिजिट में एक साथ नहीं जा सकता तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो 5 9 जा 45, ये कट जाएगा। देखो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 509 और अपान में 20। अब इसको अगर मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा।
20 से कितने टाइम जाएगा, पहले 2 टाइम जाएगा, तो 2 टाइम जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 40, यहाँ आ गया 40, तो 0 5 में से 4 गया 1, अभी यहाँ क्या बचा 9, यहाँ 9 आ गया। अब देखो 5 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, 25 जा 100, यहाँ आ गया 9, यहाँ ही कट गया, बचा 9। अब देखो तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 25 होल 9/20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स बाय 2 वेज गिवन अबव। यानी देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हमको फ्रैक्शन में दिया गया है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 51/125। हम देखो अब इसको क्या करना है, अब इसको हम करेंगे डिवाइड, यानी 125 होगा डिवाइजर और 51 होगा डिविडेंड। तो देखो अब देखो ये इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, तो इसमें टेबल जाएगी नहीं 125 की, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। अब 4 टाइम जाएगा कितना आएगा 4 5 जा 20, 2 बचा कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 500 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पर 1, ये पूरा कट गया, फिर से यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखो 100 भी छोटा है, तो अभी हमको 0 टाइम ले जाना पड़ेगा, अब 0 टाइम ले जाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा, फिर से यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अभी कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, 8 5 जो हो जाएगा 40, 4 कैरी बच गया, 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड कर दिया तो 20, 8 1 जा 8 और 2 10, देखो पूरा कट गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.408, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0.408। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 24/100। अब देखो अगर किसी नंबर में 100 दिया गया है, यानी अगर हमको 100 से डिवाइड करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 काउंट करना है। जैसे यहाँ 1 2 0 है तो हम पहले 24 लिखेंगे और 2 0 काउंट करके हम उसके आगे लगा देंगे, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो 1 2 और यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ 0, अब इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 0.24। अब ऐसे ही हमको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है 3/4। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी हमको डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा, यानी पहले डिवाइड करेंगे इसको। देखो 3 हो गया, इसमें जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, 4 7 जा हो जाएगा यहाँ 28, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 10 बनाता है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब देखो यहाँ 0 आ गया, 4 5 जा होता है कितना 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे डी नंबर क्वेश्चन, यानी इसको हम लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 18/25। अब देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हमको डिवीजन करना पड़ेगा, यानी 25 डिवाइड बाई 18। अब देखो पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, अब कितने टाइम 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 10 में से 5 गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ 0 बढ़ गया तो 7 2 जा 25 2 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, यहाँ आंसर आ गया 0.72, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 250 से 14 को डिवाइड करना है। देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 0, तब भी नहीं जाएगा,
तो फिर से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितने टाइम जाएगा, पहले 5 टाइम ले जाएंगे। 0, 5 5 या 25 और 5 2 या 10 और 2 12। 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1। अब देखो, अब यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम ले जाएंगे, 6 टाइम। 0, 6 5 या 30, 3 बचा, 6 2 या 12 और 3 15। ये हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.056। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।